गहरी रात थी और आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे किसी खौफनाक रहस्य को छुपा रहे हों। गांव की पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, जिन्हें सुनकर दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं जब कोई उस हवेली के करीब से गुजरता। एक रात साहिल और उसकी दोस्त निधि ने हवेली के भीतर झांकने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पुरानी लकड़ी की खड़कती आवाज ने उनके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। अंदर का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था और दीवारों पर पुराने धुंधले फोटोग्राफ देखकर उनकी रूह कांप उठी। चश्मे के टुकड़ों से बनी अंधेरी परछाइयां जैसे उन्हें घेरने लगीं। निधि ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। जैसे ही लिड खुला, एक जोर की चीख सुनाई दी जो सहसा विस्फोट के साथ गूंज उठी। यह नहीं केवल उनकी बल्कि हवा की भी सांसें थम गईं। बक्से में साधारण सामान नहीं था, बल्कि एक पुरानी डायरी थी जिसमें हवेली के पिछले मालिक की आपराधिक कहानी थी। पन्नों पर खून के धब्बे थे और ज्यों-ज्यों वे पढ़ते गए, हवेली की डरावनी घटनाओं का खुलासा होता गया। हर पन्ना एक नए डर को जन्म देता, जैसे किसी भूत ने उन पर निगरानी रखी हो। साहिल और निधि ने निर्णय लिया कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे वापस कदम बढ़ाने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस गए थे और अचानक उन्होंने आहट सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। उनके दिलों की धड़कनें अब ऊंची थीं और डर ने उन्हें शिकंजे में ले लिया था। तभी बाहरी दरवाजे पर एक कटी हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? ये शब्द हवेली के मालिक के जैसे लग रहे थे, जिन्होंने अपनी आत्मा को उस जगह में बंद कर लिया था। साहिल और निधि के चेहरे पर हड़बड़ाहट थी और एक दूसरे का हाथ थामे वे सोचने लगे कि क्या उन्हें कभी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। खौफ और सत्यता के बीच का द्वार तेजी से बंद हो रहा था। क्या वे इस रात के अंत में जीवित बाहर निकल पाएंगे, या क्या ये हवेली हमेशा के लिए उन्हें अपने अंदर समेट लेगी? रात का रहस्य उजागर होना तो था, लेकिन देखा जाए कि क्या साहिल और निधि उसे सुलझा पाते।